विजया एकादशी शुक्रवार के दिन के इस पावन व्रत पर पूजा पाठ भले ही मत करना, लेकिन इस एक गुप्त चीज को बिना किसी को बताए चुपचाप जरूर खा लेना। इस पावन एकादशी के सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पारण समय के बारे में श्रद्धा से भक्त विजया एकादशी पर भगवान विष्णु की आराधना, व्रत कथा श्रवण और दान पुण्य करके अपने पापों का क्षय कर मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। विजया एकादशी की पूजा विधि अत्यंत पवित्र और सरल है, जिसे सच्चे मन से करने पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। विजया एकादशी की पूजा अत्यंत सरल और फलदायी मानी गई है। इस दिन प्रातः स्नान करके साफ वस्त्र पहने और घर के पूजा स्थल में भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाएं। पीले फूल, तुलसी दल, धूप, चंदन, अक्षत और नैवेद्य अर्पित करें। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए एकादशी व्रत का संकल्प लें और दिन भर सात्विक रहकर भगवान का स्मरण करते रहें। शाम के समय पुनः दीप धूप से आरती करें और तुलसी के साथ श्री नारायण का ध्यान करें। रात्रि में जागरण करना और भगवान की कथा भजन सुनना अत्यंत शुभ माना गया है। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन व दान देकर व्रत का पारण कर विजया एकादशी की पूजा एकादशी तिथि के प्रस्थापना तिथि प्रारंभ के बाद करना श्रेष्ठ माना गया है। विजया एकादशी व्रत इस वर्ष 13 फरवरी 2026 शुक्रवार को रखी जाएगी और यह फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि होगी। इस दिन का शुभ तिथि प्रारंभ 12 फरवरी 2026 को दोपहर लगभग 12:22 बजे से होता है और समाप्त 13 फरवरी 2026 को दोपहर लगभग 2:25 बजे तक माना जाता है। इसलिए व्रत का पूजन और उपवास इसी अवधि में किया जाता है। पारण या व्रत खोलने का शुभ समय 14 फरवरी 2026 शनिवार को सुबह लगभग बिलिया 7:05 बजे से 9:14 बजे तक का माना जाता है। इससे पहले या बाद में पारण करने से व्रत का फल पूर्णतः नहीं मिलता। इस दिन व्रत रखते समय भगवान विष्णु की भक्ति, कथा सुनना और शुद्ध मन से मंत्र जाप करना अत्यंत शुभ होता है। इसीलिए हर एक माता पिता को इसे एक विशेष चीज का सेवन विजया एकादशी के दिन जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीज भी हैं जो आपके घर में विजया एकादशी पर भूलकर भी नहीं बननी चाहिए। उनके बारे में दोस्तों की विजया एकादशी की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेकर आए, क्योंकि अंगूर माता लक्ष्मी जी को बेहद प्रिय है और भगवान श्री हरि विष्णु जी को 5 प्रकार के फल, जिसमें केला, अंगूर, आम, पपीता, नारियल शामिल है, अर्पित करने चाहिए। आप अपने माँ के अनुसार फल लाइन, लेकिन अंगूर, केला, पपीता अवश्य होना चाहिए। पर यदि किसी कारणवश आप इनमें से कोई भी फल अर्पित ना कर पाए तो मिश्री या किशमिश का भी भोग भगवान को लगा सकते हैं, क्योंकि जगत के पालनहार भगवान श्री लक्ष्मी नारायण आपके सच्चे भाव, प्रेम एवं भक्ति को देखते हैं। आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, परंतु बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें